नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम सरसों पर बातचीत करेंगे। सरसों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी करेंसी के रिसर्च हेड मनोज कुमार जैन जी। मनोज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, आज के इस शो में हम लोग सरसों पर बातचीत करेंगे। आंकड़ों पर पहले नजर डाल लेते हैं। देश भर में अगर देखा जाए तो सरसों की बुआई में 3% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सर, सबसे पहले बताइए कि सरसों की खेती बढ़ने की वजह क्या है और क्या लग रहा है, क्या आगे बुआई में कुछ कमी आ सकती है? ब्रिज जी, यहाँ पे जो बुआई में इस बार जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही, मेनली हम देखें तो सरसों एक ऐसी कमोडिटी रही है जो पूरे वर्ष अपने सपोर्ट प्राइस से ऊपर ट्रेड होती हुई नजर आई है। और जिस तरह से वहां पे हमने ना सिर्फ ऑयल की बल्कि मील की भी अच्छी डिमांड जो है पूरे वर्ष भर देखी थी, तो उसके चलते कहीं ना कहीं जो फार्मर्स है वो एक रिम्यूनरेटिव क्रॉप की तरफ इस वर्ष शिफ्ट होते हुए नजर आए। और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो सोइंग है वो गत वर्ष की तुलना में वहां पे एकरेज में सुधार जरूर देखने को मिल रहा है। हमारा मानना है कि यहाँ पे जब फाइनल नंबर्स आएंगे बुआई के, तो हो सकता है कि इसमें एकरेज में और भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे काफी इस बार जो है फार्मर्स का रुझान सरसों की बुआई की तरफ जो है देखने को मिला है। सर, पिछले साल के उत्पादन के आंकड़ों पर अगर नजर डाला जाए तो पिछले साल देश में सरसों के उत्पादन में हल्की गिरावट दर्ज की गई थी। सरसों की मौजूदा खेती को देखते हुए आगामी रबी सरसों के उत्पादन को लेकर सर आपका क्या आकलन है, क्या अनुमान है? देखिए, पिछले वर्ष वहां पे हमने थोड़ा सा जो एकरेज है वो भी कम होते हुए देखा था, और जो मौसम की अनुकूलता है वो वहां पे नहीं थी, जिसके चलते हमने जो उत्पादन है वो थोड़ा वहां पे गिरावट आते हुए देखी थी। हमारा मानना है कि अभी इस वर्ष के उत्पादन के बारे में काफी जल्दबाजी होगी कहना कि उत्पादन कैसा रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी मौसम में फिर एक बार बदलाव देखने को मिल रहा है। स्पेशली जो सोइंग स्टेट से हम अगर राजस्थान की बात करें और मध्य प्रदेश का जो एक मेजर एरिया है जो प्रोड्यूस करता है सरसों को, तो मौसम के बदलाव के चलते अभी यहाँ पे काफी जल्दबाजी होगी। हमारा मानना है कि जनवरी के आखिर तक यहाँ पे एक संभावना बनती हुई नजर आएगी कि मौसम यहाँ पे क्रॉप के लिए कितना अनुकूल है, और वहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो क्रॉप की इस वर्ष क्या रह सकती है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे अभी ये अनुमान लगाना थोड़ा कठिन होगा, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ पे जिस तरह से सोइंग में नंबर्स में जो बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो उत्पादन में भी यहाँ पे इजाफा इस वर्ष जरूर देखने को मिलेगा। सर, एक्सपोर्ट की भी बातचीत कर लेते हैं। पिछले साल की तुलना में अप्रैल से नवंबर के दौरान देखा जाए सरसों मील के एक्सपोर्ट में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सर, क्या लग रहा है आगे सरसों मील के एक्सपोर्ट डिमांड कैसी रह सकती है? देखिए, अगेन यहाँ पे एक थोड़ा सा अगर हम कह सकते हैं तो थोड़ा सा ट्विस्ट जो है एक्सपोर्ट के बारे में बताने के लिए रहेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वर्ष 2026 के शुरुआत में जिस तरह से जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस फिर एक बार उभरते हुए नजर आए हैं, तो उसके चलते यहाँ पे जो है थोड़ा सा प्रभावित जो है एक्सपोर्ट हो सकता है। और साथ ही यहाँ पे भारत और अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर के क्या वार्ता होती है, जब यहाँ पे इस साल यूएस के प्रेसिडेंट और भारत के प्रधानमंत्री मिलेंगे, तो अगर यहाँ पे भारत के साथ में अमेरिका की ट्रेड डील होती है, भारत के जो टैरिफ्स है वो थोड़े ईज होते हैं, और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वहां पे अगर थोड़ा सुधार देखने को मिलता है, तो हमारा मानना है कि जो एक्सपोर्ट्स है वो इस वर्ष भी जो है बेहतर रह सकते हैं। सर, एक चीज और बताइए कि घरेलू बाजार में सरसों और सरसों मील की डिमांड कैसी दिख रही है? यहाँ पे जो अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो पूरे वर्ष डिमांड जो है काफी बेहतर थी, और अभी हम देख रहे हैं कि बाकी कमोडिटीज में भी यहाँ पे सुधार देखने को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से जो कैटल फीड की जो डिमांड है वो यहाँ पे सुधरती हुई नजर आएगी वर्ष के दरमियान, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे दूसरे जो क्रॉप्स है वहां पे कीमतों में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा, तो वो यहाँ पे डिमांड को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। तो हमारा मानना है कि डोमेस्टिक जो डिमांड है वो इस वर्ष भी बेहतर बनी रह सकती है। सर, अब आवक पर भी बातचीत कर लेते हैं। नवंबर की तुलना में अगर देखा जाए तो दिसंबर में राजस्थान और मध्य प्रदेश में सरसों की आवक में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि इस दौरान उत्तर प्रदेश में आवक कम रही थी। आगे आवक को लेकर सर आपका क्या आकलन है? मेरा मानना है कि जनवरी के महीने में यहाँ पे आवक में सुधार देखने को मिलेगा, क्योंकि अब हम जैसे जैसे हार्वेस्टिंग की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे, फरवरी के एंड और मार्च के फर्स्ट वीक से वहां पे हार्वेस्टिंग की शुरुआत हो जाएगी। तो हमारा मानना है कि ऐसे में यहाँ पे फार्मर्स जो पुरानी क्रॉप को मंडी में
लाना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी भाव जो है काफी बेहतर बने हुए हैं। तो जनवरी के महीने में यहाँ पे आवक में और थोड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। सर प्राइस आउटलुक की ओर चलते हैं। बीते एक महीने में अगर देखें तो सरसों की कीमतों में हल्की कमजोरी देखने को मिली है। ऐसे में शॉर्ट टर्म में सरसों का प्राइस आउटलुक क्या रहेगा, और साथ ही ये भी बताइए कि कारोबारी क्या करें इस वक्त, क्या सलाह देना चाहेंगे और उन्हें अभी क्या करना चाहिए, थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। देखिए, मेरा मानना है कि स्टॉकिंग के लिए तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए। फार्मर्स भी यहाँ पे जो पुरानी क्रॉप को होल्ड करके चल रहे हैं, तो अभी वर्तमान लेवल पे एक बार वहाँ पे जो है क्रॉप को निकाल सकते हैं। जहां तक प्राइस आउटलुक का सवाल है, तो हमारा मानना है कि अपर साइड जो है वो कहीं भी 7,400 के आसपास जो है केप होती हुई नजर आ रही है। डाउन साइड में भी यहाँ पे बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली जो दूसरे ऑयल सीड्स है वहां पे इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। तो हमारा मानना है कि शॉर्ट टर्म में जो रेंज है वो 7,000 से 7,400 की रह सकती है। स्टॉकिंग के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए, और फार्मर्स यहाँ पे वर्तमान स्तरों पे अपनी पुरानी क्रॉप को यहाँ पे निकाल सकते हैं। सर एक आखिरी सवाल रहेगा ट्रेडर्स के लिए। सर आज के लिए टॉप एग्री कॉल्स क्या है आपकी ओर से? देखिए, यहाँ पे ओवरऑल एग्री कमोडिटी मार्केट में काफी उठापटक देखने को मिल रही है। कल भी हमने वहां पे काफी सारी कमोडिटीज में एक मुनाफा वसूली आते हुए देखी थी। लेकिन हमारा मानना है कि मसाला कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बेहतर नजर आ रहा है, और वहां पे एक फिर से रिवाइवल की गुंजाइश नजर आती है। धनिया में कल हमने एक हेल्दी करेक्शन देखा था, निचले स्तरों से फिर एक शार्प रिकवरी भी बनती हुई नजर आई थी। तो धनिया का जो अप्रैल वायदा है वहां पे बाय की सलाह रहेगी। जो बाइंग के लेवल्स रहेंगे 11,000 के आसपास के रहेंगे। स्टॉप लॉस 10,660 का रखना है, और लक्ष्य वहां पे 11,700 तक के रखे जा सकते हैं। वहीं अगर 1 से 2 दिन के लिए कहीं रणनीति बनानी है, तो दूसरी कमोडिटी भी मसाला पैक से ही रहेगी। वहां पे जीरा का जो जनवरी वायदा है उसमें 21,900 के स्तर पर बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 21,600 का रहेगा, और टारगेट यहाँ पे 22,500 पे रहेगा। जी बिल्कुल, दो कमोडिटी में खरीदारी की सलाह दी जा रही है। जीरे की बात करें तो जैन वायदे में आप लोग खरीदारी करके चल सकते हैं। 21,900 पर लॉन्ग करें, 22,500 तक के टारगेट के लिए 21,600 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। ये सर की राय है जीरा को लेकर। वहीं धनिया की बात की जाए तो ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भी बाय करने की सलाह दी जा रही है, आप बाय करके चल सकते हैं। 11,000 पर खरीदारी करें, 11,700 तक के टारगेट के लिए 10,660 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। ध्यान रहे ये मनोज सर की ओर से ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख कर चल सकते हैं। रिस्क फैक्टर को हमेशा ध्यान में रखें। सर समय हो चुका है, आपकी ओर से डिस्क्लेमर दे दीजिए। जो भी एग्रो कमोडिटीज हमने डिस्कस की है ब्रिज जीवन में, मेरी कोई पोजीशन नहीं है। हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन जरूर रिकमेंडेशन के चलते हो सकती है, और हमारी दी गई रणनीति के अनुसार कोई भी ट्रेडर या निवेशक रणनीति बना रहे हैं तो उसमें स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है। इस बार हमने सरसों पर बातचीत की है, तो आप लोग भी ये शो देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। साथ ही आप लोगों को बता दें, लगातार द बोनस की टीम अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। तो अगर आप प्रयागराज या इसके आसपास की रहने वाली महिलाएं हैं तो आप लोगों के पास एक बेहतर मौका है। महिलाओं को आर्थिक तौर पर समृद्ध करने और कमाई, निवेश तथा बचत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए एक स्पेशल कार्यक्रम हो रहा है। प्रयागराज के सिविल लाइंस में स्थित होटल रामा कॉन्टिनेंटल में 9 जनवरी को दोपहर 3 बजे के बाद ये आयोजन होगा। अगर आप प्रयागराज या इसके आसपास रहती है तो आपके लिए बेहतर मौका है। बिना कोई शुल्क चुकाए आप इस आयोजन का हिस्सा बन सकती है। आपको बस प्रयागराज के होटल रामा कॉन्टिनेंटल में दोपहर 3 बजे से पहले पहुंचना होगा। साथ ही आप लोगों को बता दें, लगातार शेयर बाजार से जुड़ा हुआ वेबिनार भी द बोनस आयोजित कर रहा है, उसमें भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। शेयर बाजार में मल्टीबैगर शेयर कैसे खोजें, शेयर को खोजने की तकनीक क्या है, किस तकनीक से एक्सपर्ट्स बेहतर रिटर्न वाले शेयर खोजते हैं, आप भी वो तकनीक जान सकते हैं। आप भी मल्टीबैगर शेयर चुनने के एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, शनिवार के दिन द बोनस के स्पेशल वेबिनार में जुड़ना है। मार्केट एक्सपर्ट रचित खंडेलवाल आपको मल्टीबैगर शेयर चुनने की तकनीक समझाएंगे। इस वेबिनार में जुड़ने के लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करना है। तो देर मत करिए, 10 जनवरी शनिवार को इस वेबिनार में जुड़िए, हिस्सा लीजिए। साथ ही आप लोगों को बता दें, द बोनस की टीम लगातार प्रीमियम व एक्सक्लूसिव कंटेंट प्राइम मेंबर्स के लिए लेकर आ रही है। तो आप लोग भी प्राइम मेंबरशिप लीजिए, द बोनस का एक्सक्लूसिव कंटेंट का एक्सेस पाइए। फिलहाल के लिए एग्री मीटर में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।